हुर बिन यजीद तमीमी का। हुर बिन यजीद एक सिपह सालार, कूफा से वो 1000 का लश्कर लेकर के बीच रास्ते में आया और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम किया और कहा कि आप किस तरफ का इरादा किए हुए हैं। इमाम हुसैन ने अपना मुद्दा बयान किया और इमाम हुसैन ने कहा अब हम जंग के लिए नहीं आए हैं। इमाम हुसैन की इस बात को सुनकर हुर बिन यजीद ने कहा हमको तो भेजा गया आपको गिरफ्तार करके कूफा लाने के लिए। हमारे गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद का हुक्म है कि आपको कूफा की तरफ ही लेकर के चलूं और आपको किसी न किसी तरह से गिरफ्तार करके कूफा लाया जाए, लेकिन मैं गिरफ्तार तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो जब इमाम हुसैन दूसरा रास्ता इख्तियार करते तो वो रोक देता, कहा नहीं इसी रास्ते पर आपको चलना होगा। मैं बेड़ियां पहना कर गिरफ्तार करके नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आपका काफिला तो कूफा की तरफ ही चलेगा। वो जोर जबरदस्ती ये 82 लोगों को 1000 का लश्कर घेर करके एक ही तरफ चलाता था और ये सफर थोड़ा थोड़ा चलता रहा 3 दिन तक। उसके बाद एक जगह पड़ाव कर लिया इमाम अली मकाम ने और ऐसी जगह पड़ाव किया जहां दरियाए फुरात करीब था। लेकिन हुर बिन यजीद को हुक्म था कि हुसैन जहां रुके इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि खाने पीने की कोई जगह आसपास नहीं होनी चाहिए। तो हुर बिन यजीद ने इमाम अली मकाम को फुरात से दूर रखा और आसपास सब घेराबंदी की। इमाम अली मकाम वहां पर उतरे और जैसे ही उतरे तो आपने लोगों से पूछा इस जगह का नाम क्या है? तो लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। तो आपने फौरन फरमाया हादा मौदअ करबला मनाखु रिकाबिना व महज्जु रिजालिना मक्तलु रिजालिना। आपने कहा मैंने सुना है यही वो जगह है जहां हमारे सवारियों के बैठने की जगह और हमारे जवानों के कत्ल होने की जगह, यही वो जगह है। मैंने कल भी अर्ज किया है मेरे बयान में कि ये शहादत इमाम हुसैन करबला का वाकया ये अचानक सडनली होने वाली चीज नहीं है। जब इमाम हुसैन 6 महीने के थे तभी रसूलुल्लाह ने बताया था कि मेरा ये बच्चा शहीद होने वाला है, मेरी उम्मत इसको कत्ल करने वाली है। सब सहाबा जानते थे सरकार इमाम हुसैन को उम्मत शहीद करेगी, कत्ल करेगी, ये सब मशहूर था। और इमाम अली मकाम उतरते ही कहते हैं कि ये वो जगह है जो हमारे सवारियों के बैठने की, बांधने की जगह और हमारे जवानों के कत्ल होने की जगह। उसके बाद ये 7वीं मुहर्रम के करीब दिन था, इमाम अली मकाम वहां पर मौजूद हुए। तो इसके बाद से जो रिवायात बताती हैं कि अब आपके खीमों की तरफ पानी वगैरह सब बंद कर दिया गया था। यही वो दिन थे जब आपके खीमों की तरफ पानी का जाना बंद कर दिया गया। और उसके बाद इमाम अली मकाम वहां पर ऐसा नहीं है कि खामोश जंगें चालू हैं। हुर बिन यजीद इतना तो था उसके दिल में कि जब इमाम हुसैन के यहाँ अजान होती, जमात होती तो उनके पीछे नमाज भी पढ़ी जाती थी। इमाम एक ही था, पूरे मुक्तदी पीछे एक ही इमाम के, यजीद की तरफ से आए हुए भी, हुसैन की तरफ से आए हुए भी, सबकी जमात एक ही होती थी और इमाम हुसैन ही थे। और करबला के मैदान में जालिमों ने इस चीज को महसूस किया था कि इमामत के काबिल तो यही हैं, लेकिन लालच का बुरा हो, अमीरुल मोमिनीन ये नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग इस फितरत में जीते हैं, उन्हें पता है हक क्या है, उसके बावजूद तस्लीम नहीं करना चाहते। हक उन्हें पता रहता है कि यह हक है, उसके बावजूद वो खड़ा होना नहीं चाहते। ये फितरत यजीदियों की थी। हुआ ये कि सरकार सईदुल शुहदा इमाम अली मकाम नमाज भी पढ़ाते रहे, जिक्र और अस्कार भी होता रहा, खीमों में सब्र और रजा की तालीम भी दी जाती रही, बच्चियों को तलकीन भी की जाती रही। ये रिहर्सल चल रहा है, तरबियत दी जा रही है, एक बड़े मिशन की तरफ जाना है। और जाहिर सी बात है खानदान नबूवत के इन बच्चों की तरबियत कैसी हुई होगी जिनको बचपन में बताया गया था कि तुम्हें शहादत पाना है। जिन बच्चों को बचपन में बता दिया जाए कि तुम्हारा कत्ल होगा, तुम्हारी शहादत होगी, तो उनकी तरबियत भी उसी अंदाज से हुई होगी। उनके दिलों में तवक्कुल भी भरा होगा, ईमान भी भरा होगा, यकीन भी भरा होगा। इसी तरह से तवक्कुल यकीन के साथ इमाम हुसैन मैदान में खड़े हैं। आप कभी सोचें कि तन्हा अगर आप हो जाएं किसी हाल में, सफर में ही, तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें,
लोगों को हाथ दिखाना शुरू कर दें, हाय मदद, कोई है इधर आसपास जो मेरे घर वालों को बचा ले। रोना बिलबिलाना तो इंसान की फितरत है, लेकिन एक रिवायत भी ऐसी नहीं मिलती कि इमाम हुसैन ने मैदान करबला से चीख मार कर किसी को पुकारा हो, हाय मदद, कोई आ जाए मेरे बच्चों को बचाए। नहीं, वो तन्हा 56 साल की उम्र में अपने बच्चों के पास खुद जाते थे, अपनी बेटियों के पास खुद जाते थे, जहां पानी की शिद्दत उन्हें परेशान करती। दो जुमले इमाम हुसैन के ऐसे होते कि उनको ठंडा कर दिया करते। खानदान अहले बैत के अफराद कहते हैं, जो आखिरी बचे हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, वो फरमाते हैं कि हमारे करबला में हालात ऐसे थे कि शिद्दत की प्यास जब लगी 10वीं मुहर्रम को तो हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा था, यहां तक कि माओं के सीनों से दूध तक सूख गया था, बच्चे बिलकते थे, लेकिन एक ही दवा थी हमारे पास, एक ही दवा थी। शिद्दत की प्यास बेकरार करती तो एक बार चेहरे इमाम हुसैन को देखते थे, प्यास हल्की हो जाती थी, ये शिद्दत में कमी आ जाती थी। ये सिफत रसूलुल्लाह के साथ थी। सहाबा बयान करते हैं, हजरत अबू हुरैरा, कि जब हमें शिद्दत की भूख लगती तो हम चेहरे रसूल को देख लेते थे। वो दवा थी, वो ग़िज़ा थी, वो शिफा थी। यही चीज खानदान अहले बैत के साथ इमाम हुसैन के चेहरे पाक में थी। वो कहते हैं, चेहरे इमाम हुसैन हमें सब्र और देता था, तवक्कुल और बढ़ाता था, यकीन और बढ़ाता था। इमाम अली मकाम ने सियासी ये तमाम लुटेरों को कभी बुलाया नहीं कि आओ मेरी मदद करो। हाँ, करबला के मैदान में जो खुतबे इमाम हुसैन के हैं, वो सारे खुतबे सामने आने वाले लोगों के लिए ही थे कि तुम अपने हाथों को मेरे खून से न रंगो, तुम जहन्नम में न जाओ, इसलिए उनके खुतबे थे। ये नहीं कि ए यजीदियों आओ तुम मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचा लो, नहीं, आप खुद सामने आने वालों को बचाना चाहते थे कि तुम जहन्नम में जाओगे। अब सुनिए, हुर बिन यजीद ने रोक तो दिया, और उसके बाद इमाम हुसैन के साथ उसने बहुत सख्ती तो नहीं की, कोई मार धाड़ या कोई जंग नहीं की। 3 दिन गुजर गए तो सुना, 2 दिन गुजर गए तो उबैदुल्लाह बिन जियाद को किसी ने खबर दी कि हुर बिन यजीद हुसैन इब्ने अली को कूफा की तरफ ला नहीं रहा है, एक ही जगह पर रुका दिया है, और ना उनको पकड़ता है ना उनको गिरफ्तार करता है। तो ये बात सुन करके उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अम्र बिन साद एक शख्स को बुलाया और उससे कहा 4000 का लश्कर दे करके भेजा, करबला जाओ। अम्र बिन साद कौन है जानते हो? ये करबला के मैदान में 4000 का लश्कर लेकर के आने वाला कौन है? अशरे मुबश्शरा में से मौजूद सहाबी रसूल साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है। बाप इस मकाम पर है, अल्लाहु अकबर। और मकाम बताऊं, साद इब्ने अबी वक्कास का मकाम, साद इब्ने अबी वक्कास का मकाम जानते हो? ये उन 10 सहाबा में से जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। इतना ही नहीं, तन्हा वो एक सहाबी हैं जिनको रसूलुल्लाह ने कहा था, साद तीर चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक ही सहाबी हैं जिनको खुद रसूलुल्लाह ने कहा था, इर्मी या साद बि अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो, ऐ साद तीर चलाओ। उस साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के मुकाबिल में आ गया। ये हमेशा याद रखो, बहुत अच्छों के बेटे बहुत अच्छे निकलें ये जरूरी नहीं है, और बहुत बुरों के बेटे बहुत बुरे हो जाएं ये भी जरूरी नहीं। अबू जहल के बेटे इकरमा सहाबी रसूल थे, बारगाह मुस्तफा में गुलाम थे, और कई ऐसा हुआ कि साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा अम्र बिन साद निकला। मंशाए इलाही है, बेटों को हमेशा ये ना देखें कि बड़े बाप का है, बड़े बाप का है तो जरूरी नहीं है कि बड़ा ही होगा। कभी कभार बहुत बड़े बाप का बेटा बहुत छोटा निकल जाता है, बहुत गलत भी निकल जाता है। पीरों के यहां भी यही मिजाज हो, हर खानका में हर पीर के बेटे का जरूरी नहीं कि पीर का बेटा पीरी पैदा हो। हाँ, कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि पीर का बेटा पैर हो जाए, ये तारीख में देखा गया है। अंधभक्ति नहीं है हमारे यहाँ, अंधी तकलीद नहीं है, अंधी तकलीद नहीं है। तकवा की बुनियाद पर हमारे यहाँ हर कोई अफजल है, बाकी किसी की वजह से नहीं, तकवा की बुनियाद पर। अम्र बिन साद 4000 का लश्कर लेकर के करबला के मैदान में आया
और उसको एक लालच दी गई थी कि ईरान का एक शहर है रे, वहां की हुकूमत उसके हाथ में दी गई कि अगर तू जाएगा करबला फतह करके आएगा तो रे की हुकूमत तुझे दी जाएगी। वो सिर्फ एक जगह की हुकूमत उसकी नजर में समाई थी। हालांकि वो शख्स ऐसा है जो जानता था कि हुसैन का मकाम क्या है। वो अपने बाप साद इब्ने अबी वक्कास से भी सुना था अहले बैत क्या है। क्या इसको नहीं पता था कि रसूलुल्लाह अपने कंधों पर सवार करते थे, रसूलुल्लाह उनको सूंघा करते थे, रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार हैं, सब पता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सारी फजीलतें आंखों पर पट्टी डाल देती हैं, कभी दुनिया ऐसी गालिब आ जाती है, दुनिया ऐसी गालिब आ जाती है। अम्र बिन साद जब आया तो करबला में अब 5000 लोग हो गए। कितनों के मुकाबले में? 82 लोगों के मुकाबले में 5000 लोग हो गए। उसके बाद ये काफिले और ये लश्करों के आने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उबैदुल्लाह बिन जियाद वो इतना गुर्राया हुआ था कि इमाम हुसैन को किसी भी हालत में जीतने नहीं देना है, या उनकी फौज को बढ़ने नहीं देना है, और ना ही उनको गलबा हासिल करने देना है। तो बढ़ाते 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 अपनी फौज को 22,000 तक ले जाए। ये कोई तस्वुर में भी ला सकता है? हाँ, लेकिन हमेशा हक और बातिल की लड़ाइयां ऐसी होती रही। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जालिम हमेशा अपनी तादाद पर गुरूर करता है। बातिल हमेशा अपनी फौज पर इतराता है। उसको ये पता है कि मेरे पास बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी फौज है। और यही हुआ कि करबला के मैदान में सिर्फ 72 लोगों को या 82 लोगों को घेरने के लिए 1000 भेजे थे, वो भी बहुत थे। 4000 भेजे, वो भी बहुत थे। उसके बाद तकरीबन 15-16 हजार और भेजे। ये कितनी बड़ी तादाद हो गई। 10वीं मुहर्रम तक रिवायात बताती है 22,000 लोग वहां मैदान में जमा हो चुके थे। 22,000 लोग। हाँ, ये इंसानी फितरत है कि जब वो इंतकामी जज्बे पर आता है तो चाहता है बड़ी से बड़ी ताकत से मैं मुकाबला करूं। और हमेशा ये देखने को मिला है बातिल के अंदर एक खौफ अंदरूनी हमेशा रहता है, हक का खौफ हमेशा रहता है। उसे पता है कि हुसैन अकेले हैं, बगैर जामाने जंग के आए हैं, हथियार कम है इनके पास, खानदान छोटा है, बच्चे हैं, बीवियां हैं, औरतें हैं। जंग के लिए आने वाला छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को लेकर के तो नहीं आता, उनको पता है। उसके बावजूद एक अंदरूनी खौफ है कि अकेले को हम गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ये डर अल्लाह ताला ने हर जमाने में कायम रखा है, हर जमाने में कायम रखा है। हजरत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मुरादाबाद शहर के मशहूर आलिम दीन हैं, जिनको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था, जिनकी मशहूर जमाना नात है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आजादी से पहले के वो आलिम दीन जिनको गिरफ्तार किया गया, मैं यहाँ बात बीच में क्यों कह रहा हूं कि वो किफायत अली काफी की जुबान से परेशान थे लोग। ये अंग्रेजों का दौर था, उन्होंने एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए 3000 कुत्ते भेजे थे। 3000 फौजी आए थे एक आलिम दीन को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये नई बात नहीं है। अरे मियाँ, एक का मुकाबला एक से नहीं होता, इतना तो आप तस्लीम कर लो कि हमेशा से तादाद, कभी भी देखोगे कि हम थोड़ी सी तादाद में रहे और कुत्ते बहुत बड़ी तादाद में रहे। आप डरो मत, मैं बार बार कुत्ता कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में एक जुमला कहा था, मैं वो बाद में दोहराऊंगा। हम इसे ही नहीं कहते, हजरत उमर ने भी ये जुमला कहा था, और हम ऐसे ही नहीं कहते। हजरत इमाम आली मकाम ने ये जुमला कहा था। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं आखिरी वक्त में वो सुनाता हूं। तो जब वहां पहुंचे तो 22,000 का लश्कर ये बता रहा था कि तुम्हारे अंदर डर कितना है, बता रहा था कि तुम्हारे अंदर बुज़दिली कितनी है, कि एक शेर हैदर को तुम मुकाबले के लिए 2-4 लोग भी काफी हो सकते थे, लेकिन तुम्हारा दिल ये बताता है कि हैदर कर्रार का शेर 2-4 के लिए नहीं है। और ये मिजाज दिया गया है उम्मत को। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने करबला के मैदान में क्या इमाम हुसैन की मदद नहीं की? मदद है। आज तक जो ये जिंदा है ना करबला, ये इमाम हुसैन की मदद ही है। जंगें बहुत हुई,
जंगें बहुत हुई, लेकिन ईमान को ताजा करने वाली जंग वो करबला की है। उसमें असर आज भी है कि वो पुरानी नहीं होती। क्यों इतनी तवज्जो से सुन रहे हो? क्या पहली बार करबला सुन रहे हो? बचपन से सुन रहे हो? फिर तवज्जो से क्यों सुन रहे हो? इसलिए कि करबला को अल्लाह ताला पुराना होने नहीं देता, हर वक्त इसकी लज्जत जदीद है। मैं एक बात यह कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने उस मैदान करबला में जो ये अपनी कुदरत का इजहार किया, फरमाया 22,000 लोग आए। कभी क्या होता है मालूम है, तादाद जो बड़ी आती है वो अजमत शान के लिए होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में थे, 313 थे, 1000 लोग सामने थे। अल्लाह मदद फरमा रहा है। किस तरह से मदद फरमाया बद्र में? पता है आपको? फरिश्तों को आसमान से उतारा गया। कितने फरिश्ते? 5000 फरिश्ते। कुरान में इसका जिक्र है। कितने फरिश्ते उतारे? 5000 फरिश्ते बद्र के मैदान में उतारे गए। अरे मियां, कभी आपने सोचा एक फरिश्ते की ताकत क्या है? एक फरिश्ते की ताकत यह है कि वो जितने कुत्ते आए थे 1000 फूंकों में उड़ जाते हैं। एक पर हिलाने से जिब्राइल के पूरी बस्ती भस्म हो गई थी। उनके एक आवाज से शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। एक फरिश्ता ही काफी है इनको ठिकाने लगाने के लिए। 5000 फरिश्ते आए थे बद्र के मैदान में। क्या वो इतने बड़े लोग थोड़ी ना थे? यहां पर 5000 फरिश्ते जो उतारे गए थे, मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत शान बयान करने के लिए, अज़मत शान बयान करने के लिए एक फरिश्ता भी काफी था। लेकिन अल्लाह ताला अपने हबीब की शान बयान करने के लिए तादाद। और कभी कभार क्या होता है मेरे अजीजों, यही करबला के मैदान में हम देखते हैं, वो जालिम चाहते तो बराबर बराबर के मुकाबले में आते, लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर वो 82 के मुकाबले में 200 नहीं आए, 82 के मुकाबले में 300 नहीं आए, 82 के मुकाबले में 400-500 या 1000 नहीं आए। सीधे उन्होंने तादाद 22,000 की बना दी। क्योंकि एक मिजाज दुनिया को ये देना था कि हुसैन वाले जब भी हों उनसे मुकाबला अकेले में नहीं होगा, 22,000 कुत्तों को लाना पड़ेगा, तब जाकर के शेर को घेरे में लिया जा सकता है। और लिया भी जाएगा। लेकिन एक जुमला याद रखें, हुसैन आजम के वफादारों को गिरा तो सकते हो, मिटा कभी नहीं सकते, मिटा कभी नहीं सकते। 22,000 क्या 22 लाख लेकर के आओ, गिरा तो सकते हो मैदान में, लेकिन मिटा नहीं सकते। और ये चीज असरात आज भी हम देख रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं। इसीलिए मरने का डर अपने दिल में समा कर मत बैठना। हाँ, कहीं फांसी पर चढ़ने का खौफ तुम्हें सताते हुए नींदें उजाड़ना थे। मेरे अजीजों, एक जुमला हमेशा याद रखें, हमें भी पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। हमने ओखली में सर रख दिया है तो फिर मुसल से क्या डरना। हमें पता है इस दुनिया में मरने के लिए ही आए हैं, कोई भी करोड़ों साल जीने के लिए नहीं आया है। सबको पता है किसी हॉस्पिटल में मरेंगे या घर के बिस्तर पर पांव रगड़ कर मरेंगे। जब पता है ही दुनिया से जाना है तो अल्लाह के कलमे को बुलंद करके क्यों ना जाएं, अजमत मुस्तफा को बयान करके क्यों ना जाएं। क्योंकि जाने के वक्त ये शर्मिंदगी तो ना हो कि थोड़ा वक्त मिल गया होता, हुजूर की मोहब्बत सिखा करके गया होता। मरने के वक्त ये एहसास तो ना हो कि मैं कलमा भी बुलंद आवाज से पढ़ ना सका। मरने के वक्त ये एहसास भी ना हो किसी कुत्ते के मुकाबले में मैं खड़ा भी ना हो सका। इसलिए जब तक जुबान चल रही है, गंग होने से पहले, बीमारियां आने से पहले, हम तो ये चाहते हैं जो कह सके वो कह दें। मरने के वक्त शर्मिंदगी तो ना हो। इसलिए कि मरे यजीद भी हैं, मरे अबू जहल भी, मरा अबू जहल भी, अबू लहब भी, लेकिन शर्मिंदगी के साथ गए हैं, अपने आप को रुस्वा होते हुए देख करके गए हैं। लेकिन मौला हुसैन का एक भी शहजादा शर्मिंदगी से मौत नहीं मरा। कोई शहीद ऐसा नहीं हुआ कि सर झुका करके गया हो। बल्कि आपको करबला के मैदान में मैं अब सुनाता हूं 10वीं मुहर्रम को उन शहजादों ने किस तरह के जौहर पेश किए हैं। अल्लाह अल्लाह, उनकी तलवारों की झनक खनक को हजारों सलाम, उनके चेहरों की चमक को करोड़ों सलाम, उनके घोड़ों पर बैठने की अदाओं को हजारों सलाम, उनके लिबास को संभालने की अदाओं को सलाम, उनके गुर्राने की अदाओं को सलाम। करबला के मैदान में ऐसे नहीं कि सर झुका
घबराए आते थे, डरे दुबके आते थे, या भीख मांगते थे कि छोड़ दो, हमें जाने दो, रास्ता दे दो, हम इतना पैसा दे देंगे, उतना पैसा दे देंगे, कंप्रोमाइज कर लो। कंप्रोमाइज का लफ्ज तो वहां की डिक्शनरी में था ही नहीं। अगर होता तो इतने दिन तक भूखे और प्यासे नहीं रहते, पहले ही दिन कंप्रोमाइज करके मक्का से ही अमन के साथ रह जाते। मौला इमाम हुसैन ये 7, 8, 9 यहां करबला में गुजारते रहे। रोजे से होंगे आप लोग, आशूरा का दिन है, और आपको पता है दोपहर होते ही हलक के अंदर किस तरह की सख्ती आ जाती है, कांटे चुभने लग जाते हैं, शाम तक की प्यास बर्दाश्त नहीं हो पाती। नाश्ता ना करे तो आदमी का जिस्म हल्का होने लगता है। उन शहजादों की कुव्वत हैदरी को देखो, जिनको पानी बंद कर दिया गया, खाने का कहां से। 3 जिलहिज्जा को ये मैदान, ये काफिला मक्का से निकला था 3 जिलहिज्जा को, और पहुंचा है मुहर्रम की 3 को। 1 महीने का सफर किया है, पैदल सफर किया हुआ काफिला है, पैदल सफर किया हुआ काफिला है। मेरे अजीजों, किस तरह से वहां पहुंचे थे, और उसके बाद पानी बंद और खाने की चीजें बंद। उस वक्त एक चीज ये भी मैं आपको बताऊं, आज आपको क्या ये सिमिलरिटी नहीं दिखती कि जब भी ये जालिम किसी से लड़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक पाबंदी पहले लगाते हैं, सैंक्शन पहले लगाते हैं। 10 साल पहले ही बैन करो, इराक को भी यही किया गया था, क्योंकि डायरेक्ट लड़ना नहीं है अमेरिका को, पहले सैंक्शंस लगाओ। इनके पास खाना पानी सब नहीं आएगा, सारी कंट्री तिजारत नहीं कर सकती, इनका तेल दूसरी जगह नहीं बेचा जाएगा, ये सारे सैंक्शन। यानी ये मिजाज यजीदियों का पहले से रहा है कि यानी हक जमात को डायरेक्ट नहीं मार सकते, भूखा रखो पहले, प्यासा रखो पहले, इनके बच्चों को तड़पाओ पहले, बाद में। अरे जवां मर्दी होती, जवां मर्दी तुम्हारे पास होती तो इन शेरों का शिकम सहरी में मुकाबला तो करके देखते। जब ये पेट भरे हो उस वक्त तुम मुकाबला तो करके देखते। आज भी दुनिया जो लड़ती है निहत्ता करके लड़ती है, उसको सब चीजों से बिल्कुल आरी करके लड़ती है। ये मिजाज यजीदियों का पहले से। इमाम हुसैन पर पाबंदी लगाई गई, खाने पीने की चीजें, जिस्म तो निढाल हो सकते हैं। 10वीं मुहर्रम का दिन आया, आशूरा का दिन था। उस वक्त मेरे अजीज हो हालात ये बने कि 22,000 का लश्कर खड़ा है। ये इमाम अली मकाम का आखिरी खुतबा था। आपने उन लोगों को मुखातब करके फिर कहा, ऐ लोगों मेरे हक को पहचानो, मैं फातिमा जहरा का बेटा, हैदर कर्रार का नूर नजर, रसूलुल्लाह का वो सिफ्त, वो नवासा जो उनके कंधों पर सवारी किया। मेरे नाना ने मेरे मुतालिक क्या कहा वो तुम सबको खबर है, हदीसें तुमने भी सुनी हैं। क्या आज मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल हो गया? फिर 2 थैले खतों के निकाल करके आपने सामने रखे, कहा क्या ये खत तुम लोगों के भेजे हुए नहीं है? फला बिन फला का नाम है, मोहर के साथ है, ये कूफियों के सरदार लोग हैं, फला कबीले का सरदार, कहाँ है वो? क्या ये तुम्हारे लिखे हुए खत नहीं है? क्या तुम लोगों ने अल्लाह रसूल का वास्ता दे करके मुझे नहीं बुलाया है? कूफियों के सामने ये आखिरी खुतबा इमाम हुसैन का दिल दहला देने वाला था, लेकिन उन जालिमों पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद इमाम अली मकाम ने जैसी ये कहा, ये एक रात पहले का खुतबा था गालिबन, तो आपने वो थैले वगैरह सब रखे, तो उस वक्त इमाम अली मकाम ने एक जुमला कहा कि अब तुम खुद कबूल कर लो कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। हुर बिन यजीद वो तन्हा शख्स है जो 1000 का लश्कर लेकर के पहले ही आया था रास्ता रोकने के लिए। वो आता है बीच रास्ते में खड़े होकर, मैदान में खड़े होकर, इधर अम्र बिन साद से कहता है कि हुसैन की बात मान लो, हुसैन इब्ने अली जो कह रहे वो मान लो, उनके साथ जंग ना किया जाए। इमाम हुसैन को दिमश्क लेकर के चलो, यजीद के साथ बातचीत हो जाए, कोई तो हल निकले, जंग ना करो। अम्र बिन साद ने गुर्राया कहा, हुर बिन यजीद तुझे तो इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने भेजा गया था, उनकी तरफदारी करने के लिए नहीं, तो उनकी हिमायत में बात कर रहा है। तो हुर बिन यजीद जो 1000 सिपाहियों का सिपह सालार था, बीच मैदान में खड़े होकर उसने कहा, अम्र बिन साद जितने लोग तुम लोग आए हो कान खोल कर सुन लो, ये सिर्फ जंग का मामला नहीं है, ये जन्नत और दोजख का मामला है। मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं खीमे हुसैन की तरफ, इसलिए कि मुझे यही मैदान से नजर आ रहा है जहन्नम इधर है जन्नत उधर है। मैं जा रहा हूं, तुम रखो तुम्हारी फौज,
और तुम्हारे सारे मामलात। और हुर बिन यजीद एक रात पहले इमाम हुसैन के खीमे में आ गए और इमाम हुसैन की बारगाह में आकर के कदमों में गिरकर कहा कि मौला मुझे माफ फरमाए, मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने आपको यहां उतरने पर मजबूर किया, मैंने आपको काफिले से रोका, आज अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मुझे अपने गुलामों में शामिल फरमा। वो सखी घराना ऐसा था कि कभी किसी को अनदेखा नहीं किया, मुकाबिल में आने वाले को भी सीने से लगाया। हुर बिन यजीद का पुरतकपाक खैर मकदम हुआ। उसके बाद हुर बिन यजीद ने कहा उस वक्त तक मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा जब तक मैं अपनी जान न दे दूं। इसका कफारा यही है। इमाम आली मकाम ने कहा कि आ जाओ। अब हुर बिन यजीद ने कहा कि नहीं, मैं उस वक्त तक घोड़े की पीठ से नहीं उतरूंगा जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा बाकी है और आपके साथ जंग हो रही हो। तो ये मैदान करबला के मामलात में पहले जाने वाला भी हुर बिन यजीद था। और तारीख ये बताती है, मैं यहां बताता हूं, बहुत सारे लोग ये वाकयात तो बताते हैं कि इमाम हुसैन और उनके रुफका और उनके साथियों को कैसे शहीद किया, किस तरह यजीदियों ने मारा, लेकिन कभी ये नहीं सुनते हुर बिन यजीद वो तन्हा शख्स है जिसने 200 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया है, 200 के करीब लोगों। क्या आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि एक आदमी 200 को मारेगा? 200 को मारेगा? हाँ, तुम्हारे यहाँ ये सब फिक्शन वाली फिल्मों में हो सकता होगा, यहां पर दिखाई जाने वाली झूठी फिल्मों में हो सकता होगा, मगर रसूलुल्लाह के घर वाले और उनके वफादारों को अल्लाह ताला गैबी ताकत अता फरमाता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हुर बिन यजीद है कौन? कूफा का रहने वाला, आया कब? एक रात पहले, हुसैन के खीमे में एक रात पहले आने वाला, एक रात पहले कदमों में गिरने वाला। ताकत का हाल ये है कि 200 यजीदी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं, और उस वक्त 200 को मौत के घाट उतार दिया, फिर शहीद हुआ। लेकिन शहीद हुआ अपनी जगह पर, एक चीज छोड़ करके गया दुनिया में आने वाले इन सारे कच्चे बच्चों के लिए, एक रिवायत रकम करके गया। देख लो है नौजवानों, एक रात के हुसैनी को अल्लाह ये ताकत अता करता है, तो बचपन के हुसैनी को क्यों नहीं ताकत अता करेगा? एक रात का हुसैनी है, एक रात पहले खीमा हुसैन में आया, तो फिर हुसैन के गोद में और हुसैन के खानदान में पलने वाले शहजादों का मुकाबला क्या कर सकते हो? निस्बत का ये असर है तो खानदान का असर क्या होगा? अजीजान गिरामी वक़ा, ये जंग की शुरुआत अम्र बिन साद ने की थी, वही सहाबी रसूल का बेटा। उसने पहला तीर चलाया था इमाम अली मकाम की तरफ, और लोगों से कहा भी था कि तुम गवाह रहना और जाकर के गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने चलाया। बुरा हो उन जालिमों का कि बुराइयों में भी लोगों को गवाह बना रहे हैं, अपने जुल्म का भी गवाह बना रहे हैं। और उसके बाद ये जंग छिड़ गई। पहले जंगों का मामूल ऐसा था, ये के बाद दीगरे ही लड़ते थे, फौजों की फौजें गत्थम गत्था नहीं होती थी। इधर से शहसवार आते, उधर से भी पहलवान आते, इधर से कोई पहलवान आता, उधर से कोई पहलवान आता। मुकाबले इस तरह के होते। शुरू में ये जौहर दिखाए जाते, और इमाम हुसैन के साथ थे ही कितने लोग जो पूरी की पूरी फौज मिलके लड़ते थे, 82 लोग। उनको भी अलग अलग टुकड़ियों में इमाम हुसैन ने बांट करके रखा था, इस तौर पर कि मैमना दाएं जानिब का तुम्हारा, बाएं जानिब का तुम्हारा, सामने का हिस्सा तुम्हारा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जब खीमे में मौजूद थे तो वफादार जितने आपके थे उन्होंने सब ने ये तय किया था। मैंने शुरू में ही बताया था, खानदान अहले बैत के कितने लोग थे इस काफिले में? 22 लोग। खानदान अहले बैत के कितने लोग थे? 22 लोग। लेकिन साथियों में जितने मौजूद थे तकरीबन 50 के करीब, उन सबों ने यह तय किया था कि जब तक हम सब बाकी हैं खानदान हुसैन का एक भी शहजादा जंग में नहीं आएगा। उन्होंने तय किया था कि जब तक हम जिंदा हैं कोई भी हुसैन का शहजादा या खानदान रसूल का बंदा जंग लड़ने नहीं जाएगा। इन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। पहले आए थे हुर बिन यजीद, लड़ाई किया, इनमें काफी वक्त गया और उसके बाद वो शहीद हुए। हबीब इब्ने मुजाहिर ये गए, ये शहीद हुए। कितने ऐसे बड़े बड़े जो पहलवान थे
अहले बैत अतार के वफादार थे, उन्होंने अपने अपने जौहर दिखाए और शहादत पाते रहे। यजीदी घेर लेते थे और मारते थे। तकरीबन 50 के करीब साथी वहां पर शहीद हुए। तो अब बारी थी खानदान अहले बैत की और रसूलुल्लाह के घर वालों की। इस खानदान में पहले जाने वालों में अबू बकर इब्ने अली हैं, उमर इब्ने अली हैं, उस्मान इब्ने अली हैं। ये नाम आपको लग रहा होगा ये कहां से नाम है, इसलिए कि अक्सर खटमल इस बात को सुनाते भी नहीं है। जिनके दिलों में कोड़ है वो सुनाते भी नहीं है कि करबला के मैदान में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं और ये तीनों हजरत अली के बेटे हैं। हाँ, हजरत अली के 3 बेटों के नाम अबू बकर इब्ने अली, उमर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली। लोगों को सिर्फ हुसैन इब्ने अली मालूम है, अब्बास इब्ने अली मालूम है। मेरे अजीजों, ये 3 नाम इसलिए नहीं बताए जाते कि कहीं उनको ये ना लगे कि हम तो अबू बकर से दुश्मनी करते हैं, उमर और उस्मान से दुश्मनी करते हैं, मौला अली ने बेटों के नाम कहां से रख दिए, इनसे सवाल होगा ना, इसलिए वो नाम भी छुपा दिए जाते हैं। नहीं, बल्कि करबला के मैदान में पहले शहीद होने वाले हजरत अली के ये शहजादे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इमाम हसन मुज्तबा के एक बेटे हैं, उनका नाम भी अबू बकर है। इमाम हसन के बेटे भी अबू बकर हैं और वो भी मैदान करबला में शहीद हुए हैं। 2 अबू बकर मैदान करबला में हैं और यहाँ ये मुंह चिढ़ाते हैं अबू बकर के नाम आने पर, हजरत उमर का नाम आने पर। जरा करबला की तारीफ पढ़ करके तो देखो, मौला अली ने अपने बेटों के नाम इन